अरे पुण्य रे भूमि रे भारत री, जिनमें बहती है पावन धारा गंगारी। अरे इन पावन धरती माते गंगा जीरी धार, राजा भागीरथी लायो रे। अरे दिन माता दिन धरती थन्ने, राजा भागीरथ जड़ा पुण्य पुरुष जन्मिया। अरे गंगा ने जमुना री दोनों पाटों रे बीच, आगमन निगम री जाजम ढाली रे। अरे आगमन निगम री जाजम ढाली रे, के माँ कुंभ लागो है। अरे बोली रे माँ कुंभ लागो ने, मौज जमगी रे के आनंद आयो है। अरे जुने जुगोरा सूरमा मैं दोने आया है, के माँ कुंभ भरिया है। अरे अमल की बेला मेरे भाइयों, माँ कुंभ योगी राज में भरिया है। अरे अमल की बेला मेरे भाइयों, महाकुंभ योगी राज में भरिया है। योगी राज में भरियोड़ा महाकुंभ हिलोड़ा मारे रे, के हिंदू राष्ट्र का। अरे भले भले हिंदू राष्ट्र का, ये आनंद ले लो रे कि हिंदू राष्ट्र का। इसको दिव्य अमृत महोत्सव महाकुंभ घोषित किया जाए, क्योंकि इसका मूल वैदिक नाम यही है। अतः इसको दिव्य अमृत महोत्सव महाकुंभ के रूप में प्रसारित करे। ये प्राग ऐतिहासिक राष्ट्रपिता राजऋषि महात्मा भरत के अयोनिज ऋषि मनुष्यों के सम्मान में ये दिव्य अमृत महोत्सव महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। सनातन धर्म के रिलीजियन सोल्जर जो कि नागा हैं, विष्णु संन्यास एवं शैव संन्यास दोनों प्रकार के संन्यास हैं भारत में। रामादल और शंभुदल दोनों प्रकार के जो नागा है रिलीजियन सोल्जर है। एक फिल्म बनी है नागा वॉरियर्स, जिसमें बताया गया है, उन्होंने समीक्षा किया है कि दुनिया में सबसे अच्छे लड़ाके भारत के अंदर नागा है, अफ्रीका में मसाई है, ग्रीक में स्पार्टाकस है और जापान में समुराई है, तिब्बत में लामा है और भारत में सबसे अच्छे जो लड़ाके हैं उनको नागा कहते हैं। नागा रिलीजियन सोल्जर होता है। उसको अरबी भाषा में कहते हैं मुजाहिदीन, जो सनातन धर्म के में कहते हैं नागा। नागा सनातन धर्म के रिलीजियन सोल्जर है, जिनके तत्वाधान में ये दिव्य अमृत महोत्सव महाकुंभ का आगाज हो रहा है। समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, माता बेटियों को आह्वान है, आए और इस दिव्य अमृत महोत्सव महाकुंभ का आनंद ले और प्राग ऐतिहासिक इस महामहोत्सव में बहुत कुछ समझने को, सीखने को, सुनने को मिलेगा और उसका आनंद ले। जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। पूज्य महाराज जी ने अभी बताया कि कैसे हमारे नागा संत सोल्जर देश के सिपाही सैनिक हैं, यानी धर्म की रक्षा के लिए, हमारे सनातन की रक्षा के लिए, हमारे सनातन की रक्षा को करने के लिए हमारे नागा सन्यासी संत जो होते हैं वो अपने प्राणों की बाजी भी लगा देते हैं। ऐसे ही पूज्य महाराज जी ने बताया, उनके गीत जब सुने तो आनंद में भाव में आ गए कि योगी राज में कितना आनंदमय जो है ये भव्य और दिव्य जो है महाकुंभ आयोजित हो रहा है। इस आयोजन की भव्यता और दिव्यता आपने बताई। जब हजारों की संख्या में नागा संत अमृत बारिश करके विशेष स्नान करेंगे तब वो आनंद कैसा होगा? वो आनंद अवर्णनीय, अलौकिक जी, और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है जी। वो अलौकिक आनंद है जी। माँ पावन गंगा जो है वो भी आनंदित होंगी कि हजारों हजारों लाखों लाखों पूज्य संत जो है माँ गंगा में उतरे और स्नान किया। तो इसीलिए तो आज 50,000 साल पहले राजा भगीरथ धरती पर गंगा जी को लाए थे। 60,000 साल पहले इस भारतवर्ष की स्थापना किया था राजऋषि भरत ने, मनुप्रस्थ से आकर के। मनुप्रस्थ का वर्तमान में नाम साइप्रस हो गया है। साइकिक मन को कहते हैं और साइप्रस का नाम बिगड़ के, जैसे इंद्रप्रस्थ है वैसे मनुप्रस्थ था, उसका साइप्रस हो गया है। तो वहाँ मनु शत्रुपा रहा करते थे अफ्रीकी महाद्वीप में। भारत भी पहले अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा हुआ करते थे। 50,000 साल पहले भौगोलिक ऐसी संरचना हुई
भूमि की प्लेटें खिसकी और अफ्रीका से टूट के हिस्सा ये एशिया के साथ में जॉइंट हो गया। जी। उस समय राजा भागीरथ ने देखा ये भी रूखा सूखा था और ये प्राकृतिक हलचल होने से यहाँ बड़ा भारी समस्या पैदा होगी जल की। तो राजा भागीरथ ने तप करके राजा भागीरथ ने अपने पुरुषों के तप को आगे बढ़ाया। उनके पहले भी उनके पुरुष तप करते आ रहे थे कि नहीं पीढ़ियां खप गई। 7 पीढ़ी खपी जब जो है गंगा को धरती पे लाने में कामयाब हुए। सबसे पहले राजा असमंजस ने तप शुरू किया, राजा सगर ने तप किया, फिर उसके असमंजस ने तप शुरू किया, फिर गंगा नहीं आई तो फिर उसके पुत्र अंशुमान ने तप शुरू किया। अंशुमान के शरीर पूरा हो गया तब उनके पुत्र राजा भगीरथ ने आखिरी तप किया जिसे गंगा प्रकट हुई। जब गंगा को कोई थामने वाला नहीं था तो 60,000 सालों तक गंगा जी भोलेनाथ के महादेव जी की जटा में घूमती रही। फिर जब महादेव जी ने जटा से वो गंगा छोड़ी तो विशाल एक झील बन गई जो कैलाश मानसरोवर के पास में है, जो वर्तमान में 2 अलग अलग टुकड़ा हो गया, कैलाश मानसरोवर राक्षस झील। पहले वो एक ही था, विशाल झील हुआ करती थी, उसी का वैदिक नाम है क्षीर सागर, जहां उसमें इमृत मंथन किया गया था। और जब उसी इमृत मंथन से चरु लेके गरुड़ उड़ गया तो जो है कि देवता पीछे पड़े थे उसको इमृत कलश को छुड़ाने के लिए, जो 4 जगह जहां जहां संचार हुआ। लेकिन ये बात अलंकारित बात है गरुड़ वाली, जिनके मुंह से इमृत छलका है। हकीकत में गरुड़ इस भगवान विष्णु जो ब्रह्मांड के नियंता है उसकी गति का नाम है। उस गति जब वो अक्षांश ऐसा ग्रह नक्षत्रों की एक खगोलीय घटना को ज्योमिति बनाती है, एक ही रेखा में सारे ग्रह नक्षत्र आ जाते हैं, शुभ ग्रह, और उसकी धुरी गंगा जी में होती है प्रयागराज में। तब जो है कि प्रयागराज में महाकुंभ लगता है और 6 साल के बाद हम फिर अर्धकुंभ का आयोजन होता है। जी। उस प्रकार से 3 बार ऐसा योग बनता है 1 महीने में, तो 3 स्नान होता है। तो ये प्रागैतिहासिक काल से ये लगता चला आ रहा है। दिव्य अमृत महोत्सव महाकुंभ है इसकी फुल फॉर्म टाइटल, लेकिन बीच में मलेच्छ काल आया था, उन्होंने इसको एक मेला घोषित कर दिया। ये मेला नहीं है, दिव्य अमृत महोत्सव है। इसको वापस दिव्य अमृत महोत्सव घोषित करने का मैं भारत की सेवा में सज्ज भारत सरकार से आग्रह करता हूं एवं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री 1008 श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आग्रह करता हूं इसको दिव्य अमृत महोत्सव महाकुंभ घोषित किया जाए, क्योंकि इसका मूल वैदिक नाम यही है। अतः इसको दिव्य अमृत महोत्सव महाकुंभ के रूप में प्रसारित करे। हर हर महादेव, जय भारत, वंदे मातरम। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र के बारे में हमारा भारतवर्ष कैसे बनेगा और इस महाकुंभ से कैसे जयघोष होगा? हाँ, सभी मैं बहुत ही गंभीरतापूर्वक विषय कह रहा हूँ, अत्यंत होश आवास में, और सभी ऋषि मनुष्यों से मेरा आग्रह है कि इस विषय को आप भी हल्के में न ले, बड़ी ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है जो मैं अब कहने जा रहा हूं। कि देखिए, अब अगर हम लोग सज्ज नहीं हुए सनातन धर्म के अस्तित्व को बचाने के लिए, तो सन 47 तक हम लोगों को वही हाल हो जाएगा जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं का, जिसमें 36 लाख हिंदुओं को मार डाला गया है, बुरी मौत, क्योंकि उनके पास में एक ही भावना थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चिन्मातुः भाग भवेत्। तो भाई ये सतयुग की धारणा है। सतयुग वाली धारणा आप सतन युग में चलाओगे तो आप कहीं न कहीं जगह अपने वजूद को मिटा बैठोगे। इसीलिए अब आपके सामने एक रास्ता है, या तो आप प्रागैतिक वैधानिक सनातन वैदिक संविधान के जरिए भारत में सनातन धर्म स्वराज्य प्रतिष्ठान का शासन स्थापित करे, और इसे ईश्वरीय देव तंत्र के बैनर तले आप जो यहाँ सनातन धर्म स्वराज्य प्रतिष्ठान का शासन चला करके हिंदुओं का अस्तित्व सुरक्षित करने के लिए, हिंदुओं का अस्तित्व बोले तो हिंदुओं के साथ में जो भी आएंगे, सिख और जैन बौद्ध तो है ही सनातनी, उनका कोई टेंशन नहीं है, वो तो सनातनी है। लेकिन जो इस्लाम ईसाई जो इन साथ में आएंगे, उनका भी
हम उनको उतनी ही सब जो है सुरक्षा, सब्सिडी और हिफाजत देंगे जितना कि सनातनियों को। लेकिन उन्हें आमूल चूल तौर पर 3 काम करना होगा। विदेशी ऐतिहासिक लिंक से दूर हटना होगा, विदेशी भूमिगत लिंक से दूर हटना होगा, विदेशी इमारतों के लिंक से दूर हटना होगा। 3 काम करना होगा। न विदेशी लिंक के आधार पर कोई इमारतें का नामकरण और चिन्हित होगी, न ही उनका कोई इतिहास विदेशी के रूप में चिन्हित होगा, और सनातन वैदिक संविधान के जरिए सनातन धर्म स्वराज्य प्रधान का शासन कायम करके भारत को ऋषि राजन्य गणराष्ट्र घोषित किया जाएगा। क्योंकि ऋषि शब्द पत्र की तरह मजबूत है और मजबूत पत्र ही नींव में लगता है। अतः हिंदुओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए ऋषि राजन्य गणराष्ट्र रिपब्लिक स्टेट ऑफ ऋषि राजन्य भारतवर्ष के नाम से उद्घोष करे और प्रागैरिक वैधानिक सनातन वैदिक संविधान के 84,000 आर्टिकल तैयार हैं, जिसमें लक्ष्मी साहब करेंसी की स्थापना करे पुनः सोने के पण के रूप में, और इस देश को बसाने वाले राजर्षि भारत को राष्ट्रपिता घोषित करे। क्योंकि हमारा मूल वास्तविक राष्ट्रपिता राजर्षि भारत हैं, और राजर्षि भारत को राष्ट्रपिता मानते हुए लक्ष्मी छाप मुद्रा को पुनर्स्थापित करते हुए भारत में सनातन धर्म स्वराज्य प्रतिष्ठान का पुनर्स्थापना करे। राजा हर्षवर्धन काल के पूर्व काल तक सनातन धर्म स्वराज्य प्रतिष्ठान भारत में हुआ करता था, मलेच्छों से आने से पहले। इसीलिए अब मैं इसको संगीत में 2 लाइन कहते हुए अपनी वाणी को पूर्ण करता हूं। अरे गंगा ने जमुना रे धारा बीच सिद्धों ने जाजम डाली रे, अरे आगमरी जाजम डालने माँ कुंभ भरियो रे योगी राज में, अरे योगी जिरे रे राज में भरियोड़ो माँ कुंभ हिलोड़ा लेवे रे के हिंदू राष्ट्र का, अरे हिंदू राष्ट्र में मलेच्छ मगर मछोरा इलाज वेला रे के हिंदू राष्ट्र में, अरे योगी जिरे रे राज में भाई हे महाकुंभ भरिया है, अरे हम लगी वेला मेरे भाइयों महाकुंभ योगी राज में भरिया है, योगी राज में भरिया ने भाई मौज जमगी रे के आनंद आया है। हर हर महादेव। हर हर महादेव के साथ ही पूज्य महाराज जी ने उद्घोष कर दिया है, और ये उद्घोष है, अगर आप सभी सच्चे सनातनी हैं तो आप सभी उद्घोष करिए हिंदू राष्ट्र का कि महाकुंभ 2025 से मांग हो कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और जन जन की यही आवाज है, सभी सनातनियों की यही आवाज है। आप सब भी कमेंट्स में जाकर, कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप सब भी सूचित करिए, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप सब भी आगे आइए। इस महाकुंभ से आगाज हम सब मिलकर करते हैं। जय हिंदू राष्ट्र।